अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और प्यारे बच्चों, मैं हूं अजीज़ हुसैन और आप देख रहे हैं अजीज़ एक्टिविटी। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर लाए हैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। ये है चाइना की कहानी और इस कहानी का नाम है चांद का अजदहा और इसके राइटर हैं अहमद अदनान तारिक। तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। बहुत साल पहले चीन के एक गाँव में एक नौजवान लड़का लिंगपो रहा करता था। लिंगपो इंतहाई शेखीबाज था कि कोई भी इसे इसकी आदतों की वजह से पसंद नहीं करता था। एक लिंगपो लड़का था, बहुत शेखीखोर था, डींगियाँ मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना, तो उसको कोई लाइक नहीं करता था उसकी शेखी की वजह से। जब गांव के दूसरे लड़के दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लेते तो इन पर खूब हंसता और कहता, लोगों से बहुत ज़्यादा तेज़ भाग सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं कि मैं इस बेकार दौड़ में हिस्सा लूँ। मेरे पास करने को और भी बहुत काम है। लड़के जब ना भागने का करते थे मुकाबला, रेस वगैरह का, तो उन पर हंसता था, बोलता था कि मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकता हूँ, लेकिन मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारे साथ भागूँ। यानी कि वो अपने आप में ना बहुत मगरूर था, शेखियाँ मारना, गुरूर करना, इस टाइप का लड़का था वो। अगर कभी किसी लड़के के जहन में कोई अच्छा और तामीरी ख्याल आता तो लिंगपो नाक चिढ़ाकर कहता, मैं तो ये बात काफ़ी पहले सोच चुका था, लेकिन मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि किसी और से इसके बारे में बात करूं। कोई बंदा बोलता, कोई अच्छा आइडिया देता तो बोलता, ये बात तो मेरे जहन में पहले से थी भाई, तुम क्या बता रहे हो, मैं तुमसे ज़्यादा ज़हीन हूँ, लेकिन मैंने किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा। यानी कि किसी को वो सबको सोचता था कमतर, बस मैं बड़ा हूँ, मैं अक्लमंद हूँ, इस टाइप का लड़का था वो। मौसम बहार के पहले दिन गांव के सब लड़के बसंत मेले में हल्ला गुल्ला कर रहे थे। लिंगपो हस्बे साबिक इनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, क्या ये तुम्हारी सबसे बेहतरीन पतंगें हैं? ये तो गोभी के पौधों की ऊंचाई तक भी नहीं जा सकती। अगर मैंने पतंग बनाई तो वो सारी दुनिया की पतंगों से ऊंचा उड़ेगी। यानी कि बसंत का महीना जब आया ना, बसंत जो होती है पतंगें उड़ाते हैं, उसमें जो सब लड़के पतंगबाजी करते हैं, तो उसने कहा, ये कोई तुम्हारी पतंग है? ये तो मतलब गोभी के पेड़ जितनी भी जा सकती है, बहुत इनकी कम हाइट है उड़ने में। मैं पतंग बनाऊंगा ना, वो दुनिया की सबसे ऊंची पतंग उड़ेगी। यहाँ भी से शेखी मारी, उनको जलील किया। एक बूढ़े शख्स लिंगपो की शेखी सुनकर रुका और इससे पूछने लगा, क्या वो पतंग चांद तक पहुँच जाएगी? वो शेखियाँ मारता लिंगपो, तो एक बूढ़ा आदमी आया, कहकर तुम पतंग जो बनाओगे क्या वो चांद तक जा सकती है? लिंगपो ने एतमाद के लहजे में जवाब दिया, क्यों नहीं बड़े मियाँ? तो लिंगपो ने बोला, हाँ भाई, क्यों नहीं, जा सकती है मेरी पतंग चांद तक। यहाँ भी शेखी मारी इसने। बूढ़ा इसकी बात सुनकर हंसा और गांव वालों से कहने लगा, लिंगपो एक ऐसी पतंग बना सकता है जो चांद तक पहुंच सकती है। तो बूढ़े ने क्या किया, पूरे गांव में बात फैला दी है। बूढ़े के मुंह से निकली बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और एक कान से दूसरे कान तक पहुंचते पहुंचते कुछ इस तरह हो गई कि लिंगपो अपनी पतंग पर सवार होकर चांद की सैर को जाएगा। यानी कि वो बात बढ़ते बढ़ते ऐसी हो गई कि लिंगपो चांद पतंग बना रहा है, वो उसमें बैठ के पतंग चांद पे जाएगा। यानी कि बूढ़े ने बात फैलाई, वो ऐसी बात ना, एक बंदा बोला कुछ सुना कुछ, वो बात बढ़ते बढ़ते क्या बन गई कि लिंगपो एक पतंग बना रहा है, शेखीबाज लड़का, और वो बैठ के चांद पे जाएगा। ये बात फैल गई पूरे गाँव में। यही बात जब गाँव से निकलकर शहर में गई तो इसमें मज़ीद तब्दीली हो गई। लिंगपो उड़कर चांद पर जाने वाला है। जब शेर पूछी तो क्या होगा, और बात बिगड़ गई कि लिंगपो तो भाई चांद पे उड़ के जा रहा है डायरेक्ट। ये बात फैल गई। लिंगपो ये बात सुनता तो मुंह मोड़कर ये जाहिर करता कि वो ये बात सुन ही नहीं रहा। इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो कोई पतंग बनाए और उसे चांद पर जाने की भी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मतलब लिंगपो जब सुनता ये बातें हो रही मेरे बारे में कि मैं चांद पे जा रहा हूँ पतंग पे बैठ के उड़ के, तो ऐसे बनता था अनजान के, से मैं सुन रही हूँ मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं। और ना उसको पतंग बनाने का कोई इसका इरादा था और ना ही चांद देने का उसको इंटरेस्ट था। वो उसको शेखी मारी थी बूढ़े को कि भाई ये पतंग बना दूंगा, उड़ी जाएगी। कुछ वक्त बाद वही बूढ़ा जिससे लिंगपो पतंग चांद तक उड़ने की बात की थी, लिंगपो से पूछने लगा, बेटा तुम अपनी पतंग बनाना कब शुरू कर रहे हो? तो बूढ़ा दोबारा है कि तुम पतंग कब बना रहे हो? लिंगपो कहने लगा, बड़े मियाँ बस कुछ दिनों की बात, थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए। लिंगपो ये बात करते हुए बूढ़े शख्स के करीब कूदा ताकि बूढ़ा डर जाए और उसे मजीद ज़हनी तौर पर तंग ना करे। तो उसने बूढ़े को ना गुस्सा दिखाया कि भाई बन जाएगी, अभी थोड़ा सब्र तो करो। उसको डराया ना बूढ़े को ताकि मुझे बार बार तंग नहीं करे पतंग के बारे में। कुछ ही अरसे बाद इसके शेखी भरे ये अल्फाज चीन के शहंशाह तक भी पहुंच गए
शहंशाह ने इरादा किया कि इसे लिंको से लाजी मिलना चाहिए। शहंशाह ने खुद कलामी करते हुए मुझे ज़रूर इससे अजीम और बहादुर इंसान से मिलना चाहिए। इस नौजवान का नाम ज़रूर चीन की तारीख में दिन तक जिंदा रहेगा। ये पैगाम सुनने के बाद लिंग को बादल ख्वास्ता पतंग का बनानी ही पड़ी, क्योंकि इसके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। वो घर के अकब में बैठा पतंग बनाता रहा। जब एक बहुत बड़ी पतंग बन गई तो वो इसे घसीट कर मैदान में ले आया। अब क्या हुआ, ये बात फैलते फैलते पहुँच गई बादशाह तक कि भाई वो कोई लड़का है हमारे गांव का, वो पतंग बना रहा है, उसको बना के चांद पे जाएगा। तो बादशाह ने कहा बेटा अच्छा लड़का है, बड़ा बहादुर लड़का है, इससे मुझे मिलना चाहिए। और जब लिंगो को मालूम हो कि बादशाह को मालूम हो कि मुझसे मिलना चाहिए, तो क्या हुआ, फिर उसने मजबूरी पतंग बनाई, अपने घर के बैक साइड पे बैठ के एक बड़ी सी पतंग बनाई। और जब पतंग बन गई तो उसको वो घसीट के मैदान में लेके आ गया। लिंगो की ये पतंग एक बहुत बड़े अजदे जैसी थी, जिसका चेहरा गोल और आंखें गुस्से से लबरेज थीं। इसके बड़े बड़े चांदी के रंग वाले दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। चीन के हर कोने से लोग पतंग को देखने मैदान में जमा हो गए। जिसने पतंग बनाई थी वो अजदे की शक्ल की थी, और जब वो बन गई तो लोग उसे देखने आने लगे। पतंग देखकर लोग कहे जा रहे थे, वो देखो चांद का अजदा, सरजमीन चीन की अजीम पतंग ये उड़ती हुई चांद तक जाएगी। वही बूढ़ा शख्स जिसने लिंको से पतंग के बारे में पूछा था, पतंग देखकर कहने लगा, लिंको तुम्हें बैठने के लिए एक टोकरी की भी ज़रूरत होगी। लिंको बूढ़े शख्स की बात सुनकर गुस्से से बोला, लाल पीला हो गया और कहने लगा, मुझसे दूर हो जाओ। तो जब वो पतंग बन गई तो बूढ़ा वो दोबारा आया, उसने उसका मजाक उड़ाया कि तुम जो पतंग तुमने बनाई चांद पे जाओगे तो तुम्हें एक टोकरी भी चाहिए इसमें बैठने के लिए। तो लिंको गुस्सा आ गया कि भाई तुम जाओ, दफ़ा हो जाओ, तंग नहीं करो मुझे। लिंको तुम्हें बैठने के लिए एक अदर टोकरी की ज़रूरत है, तभी तुम चांद पर उतर सकोगे और वापस आ पाओगे। बूढ़े शख्स के कहते ही सारे मजमे से यही बातें गूंजने लगी। अब बूढ़े ने कहा ना ये बात, तो सब बोलने लगे हाँ भाई तुम टोकरी लो, टोकरी तुम जाओ, मतलब तुम कैसे चांद पे जाओगे। सब ने उसका मजाक बना दिया। मजाक नहीं मतलब वो लोग सीरियस थे, बूढ़े उसका मजाक उड़ा था, बूढ़ा समझदार था। मजबूरन लिंको को पतंग के साथ एक बड़ी टोकरी भी बांधनी पड़ी। अब वो सारा दिन लोगों के सामने पतंग का काम करता रहता, लेकिन रात होते ही चुपके से सारा काम बिगाड़ देता ताकि काम जल्दी मुकम्मल ना हो सके। बूढ़े शख्स ने दरियाफ्त ज़्यादा वक्त गुजारते देखा तो लिंको से पूछा, तुम चांद पर कब जा रहे हो। अब वो लिंको क्या करता, पतंग बनाता दिन में लोगों को दिखाने के लिए, और रात में सारी वो काम खराब कर देता कि अगर पतंग बन गई, काम तैयार हो गया तो मुझे चांद पे जाना पड़ेगा। वो झूठा था, शेखी बात था, चांद पे कौन जाता है पतंग में बैठ के। मगर उसके बुढ़ा वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे लगा हुआ था कि भाई तुम कब जा रहे हो। तो लिंको काम में मशगूल होते हुए बोला, अभी तो बहुत काम बाकी है, शायद मैं अगले साल ही चांद पर जा सकूंगा। इसे मालूम था कि अगर वो पतंग को यूं ही खुले मैदान में पड़ा रहने देगा तो सर्दी की बारिश इसे तबाह कर देगी और वो बच जाएगा। यानी कि जान के वो काम को डिले कर रहा था कि मैदान में ले आया पतंग को, वो काम डिले कर रहा था, ख़राब कर रहा था कि ताकि बारिश हो जाए तो पतंग ख़राब हो जाएगा, मैं बच जाऊँ जाने से, ठीक है ना। बूढ़ा शख्स इसकी चालाकी समझते हुए बोला, हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। हम नहीं चाहते कल कोई हमें ये ताना दे कि अजीम लिंको का कोई दोस्त नहीं था। उसने कहा भाई हम तुम्हारा साथ देंगे, कल को कोई ये ना बोले कि लिंको बेचारा अकेला मेहनत करता रहा चांद जाने की, किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी, तो हम तुम्हारे साथ हैं। उसको तंग करता बूढ़ा ना। बूढ़े शख्स का ये कहना था कि सारा गांव लिंको की मदद में जुट गया। तो कुछ ही वक्त में पतंग मुकम्मल तौर पर तैयार भी हो गई। पतंग तैयार होने के बाद अब लिंको के पास कोई बहाना नहीं बचा था। चीन का शहंशाह भी लिंको से मिलने आया और इसके साथ चीन के बहादुर जंगजू भी मौजूद थे। अब क्या हुआ भाई, अब जब बूढ़े ने कहा हम तुम्हारी हेल्प करने को तैयार, तो सारे गांव वाले उसकी हेल्प करने के लिए आ गए, ठीक है। और बादशाह भी आ गया, पतंग तैयार हो गई, बादशाह भी आ गया कि भाई अभी चांद पे जाएगा, वो अपने जाने के बहादुरों को भी लेके आ गया। शहंशाह की आमद पर लिंको कहने लगा, हवा आज तेज़ नहीं चल रही, जिसकी वजह से पतंग अच्छे से नहीं उड़ सकेगी। लेकिन बूढ़ा कहाँ इसे छोड़ने वाला था, फ़ौरन कहने लगा, क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो, हवा बिल्कुल मुनासिब चल रही है। वो देखो बादल बहुत तेज़ी से चांद की चेहरे से छट रहे हैं। शायद इन्होंने भी सुन लिया कि अजीम लिंको अपने अजदे पर सवार होकर चांद पर आ रहा है। तो उसने बहाना बनाया कि आज हवा स्लो है तो आज नहीं, मगर बूढ़े ने पकड़ लिया, झूठ बोल रहा है बचने की नहीं। बूढ़े का नहीं, पागल हो, इतनी तेज़ हवा चल रही है, देखो
बादल भी इतनी तेज़ी से हट रहे हैं चांद के आगे से। और यानी कि उसने मजाक उड़ाया, तंज किया कि उनको पता लग गया कि लिंको आ रहा है चांद पे, तो हम हड़ियाँ हैं। वो डर कर भाग रहे हैं, यानी कि चांद डर के भाग रहे हैं, भाई लिंको आ रहा है हंसते बैठ के। मजबूरन लिंको टोकरी में सवार हो गया। गांव के 50 आदमियों ने पतंग को कन्नी दी और हवा में बुलंद किया। और कन्नी दुर्गाई, जैसे हम लोग दुर्गाई बोलते थे बचपन में, कन्नी दी यानी कि पतंग से दिया, और 50 लोगों ने उसको कन्नी दी, फिर वो पतंग उड़ने लगी। रात की तारीकी में ये अजदा हवा में अपनी दुम हिलाता हुआ बुलंद होता गया, जबकि लिंको डर के मारे दोनों हाथों से कस के टोकरी को पकड़ के और आंखें बंद कर ली ना उसने। जब इसने आंखें खोली तो इसे ज़मीन पर शहंशाह और गांव के दीगर लोग ज़र्रों की मानिंद छोटे छोटे दिखाई देने लगे। यानी कि जब पतंग उड़ गई तो वो एकदम उड़ा, उसने डर गया, उसने ज़ोर से टोकरी को पकड़ लिया, और जब उल्टा हुआ तो वो बादशाह और जो बाकी लोग उसको छोटे छोटे दिखने लगे ना। पतंग की बुलंदी पर पहुंचने के बाद अब वो पछता रहा था कि काश इसने ये शेखी ना मारी होती। आखिरकार टोकरी को एक ज़ोरदार झटका लगा और वो कागजी अज्जा धड़ाम से गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद लिंको ने आंखें खोली तो हर तरफ अंधेरा था। वो टोकरी से निकलकर ज़मीन पर आ गया। इसने ज़मीन पर आसपास निगाह दौड़ाई तो हर तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे थे। इसी वक्त इसे एक गोल और चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। वो ज़ेर बुड़बुड़ाया, लगता है यही चांद है। लिंको ज़ोर से चीखा, मैं अजीम लिंको हूँ, मैं चांद की सरजमीन पर खड़ा हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद मैं इस सरजमीन का बादशाह हूँ। इस ऐलान के बाद उसे दबी दबी हंसी की आवाज़ें आईं। लिंको ने रुक कर गौर से हंसी की आवाज़ सुनी, फिर गरज कर कहा, कहने लगा, आगे आओ और अजीम लिंको के आगे झुक जाओ। क्या हुआ भाई, पतंग गिरी, झटका लगा उसको, देखा तो अंधेरा था, और कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ें, होगा चांद पे आ गया मैं, उसने चांद पे आ गया मैं। और एक चमकती हुई चीज़ आई तो उसने बोला कि भाई मैं चांद पे आ गया। वहाँ पे ऐलान किया, लोगों के हंसने की आई ना आवाज़ कि भाई मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, आके मेरे आगे झुक जाओ, मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, बनने आया हूँ। चांद का अज्दा मेरी सवारी से, मैं चांद के अज्दे पे बैठ कर आया हूँ, भाई मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, मेरे आगे झुको। दबी दबी हंसी जल्द ही केकों में तब्दील हो गई, और फिर अचानक रात की तारीकी में हज़ारों लाइट्स हर तरफ रोशन हुई, और लिंको समझ गया कि इसके अज्दे वाली पतंग मैदान की दूसरी तरफ गिर गई। क्या हुआ भाई, चांद पे नहीं गया था वो पतंग उड़ी और दूसरे किनारे पे जाकर ढास करके गिर गई वो, ठीक है ना। और वहाँ पे जो लोग उसको देखने के लिए आए थे, उड़ने चांद पे जाएगा, वो लोग उस पर हंस रहे थे, तो चांद पे तो गया नहीं, यहीं पे गिर गया ये। जहाँ शहंशाह और इसके मसाइब इसे मिलने आए हुए थे। गोल चमकती हुई चीज़ खाने बनाने वाली देगची थी, जो किसी ने ख़राब हो जाने के बाद फेंक दी थी। जो उसको चांद समझता था, चमकती थी ना गोल चीज़, वो देगची थी। शहंशाह भी केका लगाता हुआ बोला, बहुत खूब। इसके साथ आए हुए बहादुर नौजवान भी हंस हंस कर लोटपोट हो गए। औरतें ज़मीन पर पेट पकड़कर बेतहाशा हंसने लगी, यानी कि बिल्कुल भाई सब हंसने लोटपोट हो गए। औरतें, बादशाह के जो होते हैं, जो उनके गार्ड वगैरह होते हैं, सिपाही वगैरह, सब यानी कि बिल्कुल हंसी केकों का माहौल हो गया। भाई सब पागल होगा हंस के, भाई ये कौन पागल है, चांद पे जाता ये पे गिर गया ये। मैदान के कोने में बैठा बूढ़ा भी बेख्तियार हंस रहा था। वो जो बूढ़ा था ना, वो भी हंसने लग गया, जो उसके पीछे लगा हुआ था लिंको के। लिंको मैदान से भागकर अपने घर में घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन अब तो इसका नाम चीन में सबसे बड़ा शेखी बाज के तौर पर मशहूर हो गया था। पूरे चीन में अगर कोई भी बंदा उदास होता तो दूसरा इसके कान में लिंको कह देता तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता। क्या हुआ भाई, कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। वो लिंको था शेखी खोरा, अब वो क्या हुआ, एक तमाशा बन गया, मजाक बन गया। कोई बंदा ना किसी का मूड ख़राब होता, गुस्से में होता, तो दूसरा आदमी क्या करता, दोस्त उसके कान में क्या बोलता, लिंको, तो वो यानी उसको वो ज़्यादातर लिंको ने क्या हरकत की थी कि भाई मैं चांद पे जा रहा हूँ पतंग बनाने और ये वो। तो बच्चों कहानी ख़त्म हो गई। इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिला कि भाई शेखी खोरा नहीं बनना। शेखी का मतलब बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी, बड़े बड़े बोल नहीं बोलने, ठीक है ना। जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है, जो अल्लाह चाहे वो होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि किसी को हकीर नहीं समझना, अपने आप में कभी तकब्बुर नहीं करना, गुरूर नहीं करना, और शेखी बिला वजह नहीं मारनी, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी। तो बात वही करें जो कर सकते हैं, ठीक है ना। बिला वजह की उड़ी हुई बातें नहीं करना, क्या उससे क्या लोग मिसगाइड भी होते हैं, और क्या होता है, नुकसान अपना ही होता है और आपकी ज़िल्लत भी होती है। तो ये जलील भी हुआ, इसका तमाशा बना, मजाक बना और घर में छुप के बैठ गया। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ, मुफीद मालूमात और हमारे व्लॉग्स भी आ रहे हैं, आपको पता है जो हमारे लेजेंड लोग हैं, दोस्त हैं, उनके भी हम व्लॉग्स बना रहे हैं, उनसे भी आपकी मुलाकातें करवा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के तजर्बात भी आपसे शेयर कर रहे हैं। तो देखते रहें अजीज़ टीवी को, देखते रहें हमारे चैनल को, अजीज़ एक्टिविटी को। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।